हाँ बच्चों नमस्कार, मैं लाल कुंवर पाल। आज आप लोगों को एक नई सवाल लेकर फिर से आया हूँ। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ सीखना है, यानी लघुत्तम समापवर्तन महत्तम समापवर्तन। इसको हिंदी में वो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ल स, ऐसे कहते हैं म स, ये कहते हैं। इसको कहते हैं ल स को लघुत्तम समापवर्तक, म स को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो चलिए सबसे पहले ल स निकालते हैं। जो लघुत्तम समापवर्तक है इसको कहते हैं ल स। जो संख्या है, कौन सी संख्या? 26 है। तो इसमें क्या करते हैं? इसका गुणनखंड कर देते हैं। ल स निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको गुणनखंड करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। तो 26 है, तो इसको कितने कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुणित 13, 13 दूना 26। 91 है, 91 को लिखेंगे 13 सत्ते 91, 7 13, 13 और 7 गुणित 91। अब इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब लघुत्तम, यानी सबसे छोटी सी छोटी संख्या, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को लघुत्तम संख्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, या एलसीएम या लस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कैसे इसको निकालते हैं? जो इसमें कॉमन हो, जो नीचे भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्या है इसमें दोनों क्या है? 13 है, सब यहाँ लिखेंगे 13। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें 2 है, उसमें 7 है, ऐसे लिख लेंगे। इसमें 7 है, 2 है और इसमें 7 है। अब इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14 और 14 त्रिक 42 का 2, यहाँ से लगा 4 और 14 का 14 4 18। 26 और 91 का एलसीएम 182 हुआ, लघुत्तम संख्या है। यह क्या है? सबसे छोटी सी छोटी, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह 26 और 91 दोनों से 182 विभाजित है। 26 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, 91 से भी करेंगे तो भी कट जाएगा। अच्छा, आप सोचेंगे कि भाई 91 तो फिर 182 क्यों ले, इसे कम ले, क्योंकि इससे कम लेंगे, 91 ही लेंगे तो 26 से नहीं कटेगा। इसलिए सबसे एलसीएम क्या है? वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, उसे लस कहते हैं या एलसीएम कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं ये एलसीएम 26 बराबर 2 होगी 13 और एक है 91, 91 हो जाए 7 गुणित 13, एलसीएम हो जाए 13। ये चलिए एचसीएफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अगर इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? एचसीएफ पहले ये समझ ले, एचसीएफ का मतलब है मस, यानी महत्तम समापवर्तन। वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, कौन सी संख्या?
महत्तम समापवर्तक का परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या के द्वारा दी गई संख्याएं, यानी कि वे दो या दो से अधिक या एक से अधिक संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। कौन सी, इसके पहले क्या होता था कि जो ये था एलसीएम था, इस एलसीएम इन संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाता था, लेकिन अब एचसीएफ में क्या है कि जो एचसीएफ निकलेगा उस संख्या के द्वारा ये विभाजित होनी चाहिए, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है जिससे ये कट जाए, और यह सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये कट जाए, और यह सबसे छोटी संख्या है जिनसे इनसे यह कट जाए। इसलिए देखिए अभी ये 26 है, इसका हम निकालेंगे HCF 26। इसको फिर कैसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे 2 × 13, 91 लिखेंगे, 91 लिखेंगे 7 × 13। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं, और जो बचता है उन दोनों का भी लेकर गुणा कर देते हैं। लेकिन एचसीएफ में होता है क्या कि जो कॉमन होता है वही हम ले लेते हैं, इसलिए 26, ये देखिए, इसलिए 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ होगा, वह होगा 13। 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा कितना होगा, 13 होगा। देखिए अब यहाँ देखिए परिभाषा कहती है कि वह छोटी, वह बड़ी से बड़ी, एचसीएफ की परिभाषा क्या है, मस की परिभाषा, वह मस की परिभाषा कहाँ है, वह बड़ी से महत्तम, मस का मतलब महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वे संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, जिससे ये दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो वही मस है, वही एचसीएफ है। और लघुत्तम क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या, लघुत्तम क्या है, लघुत्तम समापवर्तन, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तन, क्या, वह सबसे छोटी संख्या, क्या, लघु माने छोटी, वह सबसे छोटी संख्या जो इन दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लघुत्तम समापवर्तक, वह लघु एलसीएम है। और कहता है मौसा क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या, 13 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह एचसीएफ है। ठीक है, चलिए अब सवाल में कहता है, ये तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना हुआ, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला है सवाल कहता है कि अगला संख्या कहता है दो संख्याओं का योग, क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर HCF गुणित LCM, इसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। दो संख्याओं का योग HCF गुणित LCM, तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग LCM क्या निकाले थे, 26 और 91 के LCM क्या निकाले थे, 13, नहीं, LCM लघुत्तम समापवर्तन 182 था, कितना था, 182, और महत्तम समापवर्तन कितना था, 13। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का, दोनों संख्या ये हैं, LCM दो संख्याओं का योग LCM गुणित HCF, तो गुणा करना है, यहाँ लिखना है, दो संख्याएं कौन सी है हमारी, 26 गुणित 91, और इधर है
182 गुणित 13। अब इसको गुणा कर दीजिए, इधर का इधर, इधर का इधर। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, दोनों संख्याएं बराबर आ जाती हैं, तो समझिए कि दो संख्याओं का योग बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। यह सिद्ध हो गया, यही कह रहा है, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम इधर का इधर गुणा कर देंगे, इधर का इधर गुणा कर देंगे। अब इधर का इधर गुणा कर लेंगे, इधर का गुणा। आप देखिए, अब यहाँ अगर आपको दिक्कत आ रहा गुणा करने में, तो आप यहाँ गुणा कर लीजिए। जिससे पहले इसका गुणा कर लीजिए, 182, और ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। अब गुणा कर लीजिए कि 3 दूनी 6, 8 तिरिक 24, और 3 एक्का 3, 2 हासिल 5, 2 एक्का 2, 8 एक्का 8, और 1 एक्का 1, 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी 2366 इस तरफ आया। तो यहाँ लिखेंगे, बीच में आप करेंगे बराबर और लिखेंगे 2366। ठीक है, इसे मिटेंगे और इस तरफ का देखेंगे, इस तरफ का गुणा कर लेंगे, लिखेंगे 91 गुणित 26। ठीक है, अब 6 का 6 और 9 छंग 54। ठीक है, और 2 1 का 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी 2366 इस तरफ आ। तो कितना हुआ? 2366। देखिए, अब 2366 इधर भी है, 2366 इधर है, इसलिए सिद्ध होता है कि दो संख्याओं के योग बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम इज सिद्धम। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, अगली सवाल नेक्स्ट दिन लेके आएंगे। और एलसीएम एचसीएम आप खेल खेल में सीख जाओगे, उसमें कुछ है नहीं। मैथ जैसा सब्जेक्ट, मैथ जैसा इजी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है।